नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आज की ये रीडिंग हम कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर। यदि आपकी बातचीत आपके पर्सन, आपके पार्टनर के साथ में बंद हो गई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप उनके साथ में चल रहे हैं, देन आज की ये रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनकी एनर्जीज़, थॉट्स आपको लेकर क्या हैं, कैसी हैं, वो करंटली क्या आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं और आने वाले समय में नियर फ्यूचर में जो है उनके एक्शंस आपको लेकर, इस सिचुएशन को लेकर क्या हो सकते हैं, ये सब कुछ हम आज की इस रीडिंग में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, हमेशा की तरह ध्यान में रखिएगा, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। आपकी सिचुएशन के साथ में यह रीडिंग मैच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सो काइंडली एक ओपन और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं महादेव का नाम लेकर आज की ये रीडिंग। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में अपने और अपने पर्सन का नाम जो है छोड़ रहे हैं। सो गाइज, इन केस अगर आप अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है वीडियो पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। अपने लिए पर्सनल कंसल्टेशन जो है आपको बुक करानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है इस प्लेटफॉर्म पे किसी व्यक्ति विशेष के लिए जो है रीडिंग कर पाना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो दो कार्ड्स हमारे पास में हैं ऑलरेडी। लेट्स सी। एक तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है एंड दिस इज फूल। ओके, और देख लेते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट की एनर्जी आ रही है। ओके, there is a lot going on in this situation between you and your partner। काफ़ी कुछ चल रहा है। चलिए पहले राशियों की बात कर लेते हैं। राशियां जो हैं हमारे पास में, वी हैव एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, पाइसेस राशि यहाँ पर हमारे पास में है। और राशियां जो हैं आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती हैं। ओके, तो ठीक है। मुझे लगता है ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस रिश्ते को क्लोज मान चुका है कि ये रिश्ता जो है अब, ये सिचुएशन जो है अब जो है ऐसी रहेगी। इससे यहाँ से इनको ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, ये आपकी तरफ से कहीं ना कहीं आपने जो है दरवाजे बंद कर दिए इन पर। इस रिश्ते के लिए आपने चैप्टर जो है क्लोज़ कर दिया। इस चीज़ को मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मान रहे हैं या मान चुके हैं। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा अब कोई उम्मीद नहीं है इस सिचुएशन से, या फिर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के फिक्स होने की जो उम्मीद है, वो होप यहाँ पर इनको मुझे लगता है नहीं है। ठीक है, ऑल्दो ये हो सकता है कि ये ऊपरी ऊपरी सतह पे थोड़ा सा ये व्यक्ति थोड़ा सा ऐसे शो कर रहा है जैसे इस व्यक्ति को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, बट मैं देख पा रहा हूँ कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक हलचल सी मची हुई है। एक अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी सी ज़रूर है इस सिचुएशन को लेकर, इस खामोशी को लेकर। ठीक है, ये इंसान अपने इमोशंस को बहुत सप्रेस करके चल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को ये बहुत दबा के चल रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ देख रहा हूँ। एक नई बिगिनिंग की यहाँ पर एनर्जी हमारे पास में है। ओके, सो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वांटिंग सम सॉर्ट ऑफ फ्रेश स्टार्ट विद यू। ये चाहते तो हैं इस ये सिचुएशन ख़त्म हो और एक यहाँ पर एक कोई नई शुरुआत हो आप लोगों के बीच में, रिश्ता नए सिरे से जो है शुरू हो। हालांकि इनको ये भी लगता है कि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इस रिश्ते के अंदर कुछ करना है तो पहल इन्हीं को करनी पड़ेगी। इनिशिएट इन्हीं को करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि इनिशिएट करने के लिए इंसान रेडी नहीं है चीज़ों को, फ़िलहाल एफ़र्ट लगाने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है,
ऐसा यहाँ देख रहा हूँ। इस व्यक्ति के मन में बहुत दुविधा चल रही है। देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन दिस पर्सन्स माइंड। इनके दिमाग के अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है, और आपस में जो है बहुत टकराव हो रहा है। मतलब दिल और दिमाग के बीच में एक संतुलन नहीं है यहाँ पर। दिल कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, ठीक है। तो एक अंदर ही अंदर जो है खिचड़ी सी पकी हुई है दिमाग के अंदर। ओके। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके लोगों के बीच में फासले तो बहुत हो चुके हैं। लाइक आई फील दैट इट सीम्स या तो ये इंसान आपको समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, आपके इमोशंस को ये समझ नहीं पा रहे हैं। अम, और मुझे लग रहा है आपकी तरफ से आप शायद कहीं न कहीं आप इस व्यक्ति को, मुझे लगता है, और एक मौका आप नहीं देना चाहते हो, कहीं न मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं। ओके, बिकॉज़ ये आपने ऑलरेडी बहुत सह लिया है, बहुत सफ़र कर लिया है। मुझे लग रहा है अब आप और ज़्यादा अपने आप को इस सिचुएशन के अंदर और ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? अम, ओके। ओके, आई ऑल्सो फ़ील ये हो सकता है कि अपने आप से ही ये इंसान खुद को जो है एक विक्टिम की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ही नज़रों में, जहाँ पर ये जो हैं अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को कहीं न कहीं ये व्यक्ति हो सकता है जस्टिफ़ाई कर रहा हो, ठीक है। ये थोड़ा ऐसा जो है अपने आप से कहीं न कहीं झूठ बोल रहे हैं कि इनके साथ में भी कहीं न कहीं चीज़ें जो हैं गलत हुई हैं, ठीक है। इनके साथ में बहुत कुछ गलत हुआ है। तो वो एक फ़ेक नॉट फ़ेक बट फ़ॉल्स जस्टिफ़िकेशन यहाँ पर दिख रही है, सेल्फ़ जस्टिफ़िकेशन। अम, तो ये खुद ही इंसान जो है कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है अपनी करनी को, अपने कर्मों को अम, जज कर रहा है। एंड आई फ़ील दैट इनकी नज़रों में मुझे लगता है इन्होंने जो किया है, जो इनसे जो भी रहा है आप लोगों के बीच में, इनकी तरफ से भी जो भी रहा है, कहीं न कहीं उस चीज़ को ये थोड़ा-सा जस्टिफ़ाई करते हैं, सही ठहराते हैं एक हद तक, ठीक है। मेबी इस इंसान को हो सकता है कि वो ऐसा फ़ील करके थोड़ा बेटर फ़ील होता हो, ओके, ऐसा हो सकता है उस तरीके से। बट ये शायद ये जो ऐसी जो ये फ़ीलिंग है, ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती है, ठीक है। अब ठीक है, ये इस इंसान को भी कहीं न कहीं पता है कि खुद से ही अपने आप को धोखा दे रहा है। कहीं न कहीं इनको भी पता है, इस बात का रियलाइज़ेशन जो है इस व्यक्ति को है, ठीक है। लेकिन फिर भी कर रहे हैं, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पर है। अपने आप से जो है झूठ बोलने वाली एनर्जी है, अपने आप से ही ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। सच्चाई से जो फैक्ट्स हैं उनसे इंसान दूर भाग रहा है बजाय उनको फेस करने के। तो ऐसा यहाँ पर अभी है। अम, कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि आई फ़ील दैट कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस व्यक्ति के बारे में जो कि अभी भी कहीं न कहीं थोड़ा पूरे तरीके से जो है बाहर नहीं आई हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अंदर ही अंदर अभी भी हिडन हैं, ओके। और या तो मेबी दिस पर्सन इस व्यक्ति ने हो सकता है कुछ ऐसा आपको ना बताया हो, ठीक है, बताया हो तो पूरे तरीके से ना बताया हो। तो शायद उन चीज़ों के बाहर आने का भी एक फ़ियर जो है वो यहाँ पर हो इनको हो सकता है। तो इन केस अगर कल को आपके साथ में अगर कुछ इनका रिकनेक्ट होता है, रिकन्सिलिएशन होता है, ओके, तो इस व्यक्ति को डर है कहीं ये जो हिडन चीज़ें हैं ये बाहर ना आ जाए, आपको पता ना लग जाए, ठीक है। आपके अपने डाउट्स हो सकते हैं बट स्टिल ऐसा लग रहा है चीज़ें पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं है अभी। ये शायद इन्होंने अपने मुंह से जो है स्वीकारा नहीं है चीज़ों को। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो मतलब वही है कि इंसान के मन में चोर तो है, अभी भी है, ओके। और देखते हैं यहाँ पर, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं हमारे पास में। सो वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स,
हैंगमैन की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो यहाँ पर जो राशियाँ ऐड हुई हैं वो हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आप बहुत ही एक आपको ये बहुत ही एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग एनर्जी में कहीं ना कहीं देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बिजी, आप अपनी लाइफ में एकदम आगे बढ़ रहे हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। अपनी लाइफ पे दूसरी लाइफ की जो दूसरी चीज़ें हैं उन पे आपका जो फोकस है, ऐसा कहीं ना कहीं आपको दे। और मुझे लगता है कि जब भी ऐसा सोचते हैं थोड़ा सा ये इंसान फ्यूरियस हो जाता है इस चीज़ को लेकर, ठीक है, क्योंकि वो ईगो हर्ट होती है कि मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है, यू नो। तो वो थोड़ा सा है, ऐसा लग रहा है मुझे। स्टक एनर्जी है, चीज़ें फ़िलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ नो प्रोग्रेस गोइंग ऑन, ठीक है। ना ही कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ना ही कुछ अभी पूरे तरीके से जो है ख़त्म हो रहा है। लेकिन हाँ, एक बहुत लंबा पॉज़ यहाँ पर जो है दिख रहा है। अम, इस व्यक्ति की भी जो एनर्जी है मुझे लगता है वो फ़िलहाल के लिए एक स्टक मोड में ही दिख रही है। ना ही इनसे फ़िलहाल के लिए फ़िलहाल कोई आपकी तरफ जो है अप्रोच ये करना तो चाहते हैं, लेकिन वही है, मुझे लग रहा है इनकी ईगो आगे इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ठीक है। इनको इनकी जो ईगो है वो यहाँ पर एक ब्लॉक क्रिएट कर रही है, उसकी वजह से ये कुछ नहीं कर रहे हैं। या तो इनको ऐसा भी इस बात का भी थोड़ा सा ये है कि ये जो है छोटा नहीं महसूस करना चाहते, छोटा नहीं लगना चाहते। सामने से अगर आएंगे, आपसे बात करेंगे, मे बी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर उन्होंने बात छेड़ी और आपने अगर किसी तरीके का कोई रिजेक्शन को दिखाया तो शायद फिर वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यू नो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वही चीज़ जो है इनके दिमाग के अंदर बैठी हुई है, जिसकी वजह से अभी यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है ये व्यक्ति, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है, देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी जो कार्ड है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, ठीक है। अगेन ये आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में जो है ये देखते हैं, इमेजिन करते हैं। और मे बी ये हो सकता है कि आप वाकई में जो है अपना आप एक सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी में हो भी सकते हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग तो हो सकते हैं कि आप जो हैं अपना, मे बी आपने जो फोकस, जो आपका ध्यान इस रिश्ते की तरफ था, जो एनर्जी यहाँ पर आप लगा रहे थे, उसको आपने डाइवर्ट करके अपने पे लगाना शुरू कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। तो उस तरीके से मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है। आई फील दैट यू हैव बिकम दिस रिलेशनशिप, ये जो सिचुएशन है, ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते ने आपको लगता है मे बी आपको बहुत मजबूत बना दिया है, बाहर से भी और अंदर से भी, ठीक है। इट्स नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि आप कुछ महसूस नहीं करते हैं, महसूस करते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप शायद समझ चुके हैं या फिर आप सीख चुके हैं अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। और समय ने भी बहुत कुछ यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, तो वो थोड़ा यहाँ पर है। और इस रिश्ते ने आपको, मुझे लग रहा है, आपकी आंखें कहीं ना कहीं खोली हैं, ठीक है, इन लोगों के प्रति, रिश्तों के प्रति। आई फील जो आपका एक नज़रिया था रिश्तों को देखने का, वो कहीं ना कहीं बदला है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा है, मे बी यू आर नॉट द सेम पर्सन एनी मोर, आप वो इंसान अब नहीं रहे, कहीं ना कहीं आप बदल चुके हो। और ये बदलाव जो है बहुत ही नेचुरल तरीके से हुआ है, नेचुरल वे में हुआ है। इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था दैट विच वाज ऑलरेडी लाइक विच वाज प्री प्लान्ड। तो ये बहुत ही नेचुरल वे में जो चीज़ें हुई हैं आपके साथ में, सो दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ देयर आप लोगों के अंदर, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बदलाव है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी खुद की ग्रोथ के लिए अच्छा है, ओके। तो इस तरीके से थोड़ा दिख रहा है फ़िलहाल के लिए, ओके। लेट्स टेक अ कपल ऑफ मोर कार्ड्स, देखते हैं आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में, इस व्यक्ति की तरफ से एक्शन जो है
क्या हो सकता है? यही ऐसा ही रहेगा इस व्यक्ति की तरफ से क्या, या फिर कुछ करेंगे ये, आपको अप्रोच करेंगे? देख लेते हैं एक बारी अगर ऐसा कुछ होने की संभावना है तो। ओके, 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन रहेगी अभी तो, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो दो दो एस के कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हम्म तो देखो फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि अभी तो थोड़ा ये इंसान कश्मकश में दिख रहेगा, कन्फ्यूजन भी रहेगी। मुझे ऐसा भी लग रहा है इनकी मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकता है इंसान एक्सप्लोर करे। ऐसा देखिए मुझे लग रहा है इस व्यक्ति का किसी के साथ में जुड़ने की पॉसिबिलिटी है, लाइक किसी और के साथ में इंसान जुड़ सकता है, ठीक है। किसी और के साथ में मे बी किसी और की तरफ इनका एक झुकाव बन सकता है, बट नॉट रियली इन एन इमोशन। कोई ऐसा रिश्ता तो डेवलप नहीं होता हुआ दिख रहा है, बट ऐसा लग रहा है। और एक नहीं, मुझे तो यहाँ पर कुछ मल्टीपल ऐसा लग रहा है लोगों के साथ में इनकी एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं, खुद को कनेक्ट कर रहे हैं मल्टीपल लोगों के साथ में, ठीक है। तो उस तरीके रह सकता है, मतलब कैजुअल रिलेशनशिप्स, ओके। नथिंग नथिंग सीरियस, नथिंग जिसमें कुछ कमिटमेंट वाली बात हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा रहेगा, लेकिन ये इंसान जो है घूम फिर के इनकी जो अटेंशन है वो आपकी तरफ ही आने वाली है, घूम फिर के सोचेंगे आपके बारे में ही, ओके। तो देखो यहाँ पर अगेन यहाँ पर कुछ स्टार्ट करने के लिए तो इनके दिमाग के अंदर आएगा ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। और यहाँ पर ये एक डिसीजन की एनर्जी भी है, ठीक है। बहुत ही फर्म डिसीजन इंसान ले रहा है, बात करने का थोड़ा ये हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक मूवमेंट है थोड़ा सा, ये मूवमेंट हो रही है, फास्ट मूवमेंट हो रही है। बट देखिए ये जो एंटायर जर्नी है ना, इसमें भी टाइम लगेगा। ये ऐसा हो तो सकता है इनकी तरफ से आप कोई कांटेक्ट ज़रूर से कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन इसमें टाइम लगेगा अभी, इसमें भी समय लग जाएगा, ओके। देर इज़ नो लाइक टाइमिंग यहाँ पर, ऐसा कोई टाइमिंग नहीं आ रही है, ठीक है। दिस मे हैपन एनी टाइम बट इट विल नॉट बी इमीजिएट, ये जल्दी नहीं होगा, ठीक है। दिस विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लग जाएगा। बट इनकी तरफ से आप एक अप्रोच, आपको कांटेक्ट करना, इनका मैसेज, कॉल, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये आप तक रीच आउट कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड हो सकता है ये बहुत ज़्यादा, आप में से काफ़ी लोगों के लिए चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, जब बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, आप इनके बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो अब अचानक से हो सकता है इनका कुछ कोई मैसेज आपको आ जाए, कॉल आ जाए, कहीं से आ जाए, किसी और नंबर से हो सकता है, आपको व्यक्ति कॉल करे, मैसेज करे, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है। तो ऐसा है, रह तो नहीं पाएंगे बहुत लंबे समय तक एकदम आपसे, मतलब इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कम्प्लीटली आपसे बिना बात किए या आपकी एग्जिस्टेंस के बिना तो ये इंसान रह नहीं पाएगा। छटपटाएंगे ज़रूर ये, ठीक है। ये छटपटाहट यहाँ पर दिख रही है, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो इनकी तरफ से कांटेक्ट होना संभव तो दिख रहा है, बाकी फिर आपको देखना है आपको कैसे डील करना है इस व्यक्ति के साथ में, डील करना है नहीं करना है तो कैसे करना है, तो वो सब चीज़ें आपको देखनी है और आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। जस्ट बी केयरफुल एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू। और जस्ट टेक सम प्रैक्टिकल डिसीजंस, जो भी आप फैसला लोगे लॉजिकल जो है, हर एक चीज़ को लॉजिकल वे में सोच के लीजिएगा, भावनाओं में बह के मत लीजिएगा, बिकॉज दिस पर्सन माई ट्राई टू मैनिपुलेट यू, ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। इमोशनली में भी, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है। ऑलराइट, सो गाइज, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।